तो एक तरफ जहां भारत की कंपनियां सबमरीन और वॉरशिप के प्रोजेक्ट पर तेजी के साथ काम कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अब ब्रिटेन जैसे देश भी भारत को इसके डेवलपमेंट की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और हाल ही में जारी की गई खबर को सुनने के बाद आपको भी दूसरे देशों में भारत की ताकत पता चलने वाली है। दरअसल हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक यूके यानी कि ब्रिटेन भारत को इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि वॉरशिप के इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहा है। केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं ट्रांसफर कर रहा है, बल्कि शुरुआत में ब्रिटेन की कंपनियां भारत में आकर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के डेवलपमेंट पर काम कर रही हैं। जहां इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें तो इनका इस्तेमाल भारत के युद्धपोतों में उपयोग होने वाले इंजन में किया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो भारत जिन युद्धपोतों के डेवलपमेंट पर काम कर रहा है उन्हें डीजल इंजन, गैस टरबाइन या फिर स्टीम टरबाइन से ऑपरेट किया जाना है। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम वाले इंजन का उपयोग करने से यह पहले से ज्यादा ताकतवर और उनकी कैपेसिटी पहले की अपेक्षा कई गुना ज्यादा होने वाली है। और अच्छी बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर भारत को ब्रिटेन जैसे विश्वसनीय और ताकतवर देश का साथ मिलने जा रहा है। पूरी अपडेट के क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत को वॉरशिप में उपयोग होने वाले इंजन बनाने के प्रोजेक्ट में ब्रिटेन का साथ मिल चुका है। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए मात्र 1-2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। हालांकि इस बात में दो राय नहीं है कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते लंबे समय से अच्छे रहे हैं। जहां भारत और ब्रिटेन के बीच दिन पर दिन बायलैटरल ट्रेड बढ़ रहा है और दोनों देश मुसीबत के समय पर एक दूसरे की हमेशा से मदद करते आए हैं। और हाल ही में आज से लगभग 2 हफ्ते पहले हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि भारत में जो इंडियन नेवी के लिए एडवांस युद्धपोत बनाए जा रहे हैं उसमें तुर्की कंपनी की भी भागीदारी रहने वाली थी, जिसके मुताबिक तुर्की के इंजीनियरों का समूह इसी महीने के अंत तक इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भारत आ रहे थे। लेकिन तुर्की के झुकाव को पाकिस्तान की ओर देखते हुए भारत ने तुर्किश कंपनियों को लात मारकर इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया, क्योंकि भारत को यह डर था कि तुर्की आगे चलकर इंडियन नेवी के लिए बनाए जा रहे युद्धपोत की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ट्रांसफर कर सकता था। इसीलिए भारत और तुर्की के बीच इंडियन नेवी शिपिंग के प्रोजेक्ट पर फाइनल की गई डील को भारत की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। यानी कि देखा जाए तो भारत ने तुर्की के मुंह पर लात मारते हुए उन्हें इस प्रोजेक्ट में दखल करने से पहले ही पूरी तरह से बाहर कर दिया। हालांकि भारत ने तुर्की को तो इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके बाद भारत की कंपनियों को इंडियन नेवी के लिए इन एडवांस और हथियारों से लैस युद्धपोत के इंजन बनाने में कई दिक्कतें आने वाली थीं, जिसके लिए भारत दूसरे देशों में मौका तलाश रहा था, ताकि भारत उनके साथ पार्टनरशिप करके इन युद्धपोतों में इस्तेमाल होने वाले इंजन की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम कर सके। और हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक भारत को यही मौका यूके यानी कि ब्रिटेन में मिल चुका है, जो कि भारत के लिए एक विश्वसनीय देश है। ब्रिटेन भारत को वॉरशिप्स के इंजन में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम भारत को देने जा रहा है। और वैसे भी देखा जाए तो इसे भारत के लिए इतिहास का सबसे बड़ा कदम माना जा सकता है, क्योंकि भारत और ब्रिटेन मिलकर ऐसे इंजन के डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं जिस इंजन को भारत के किसी भी वॉरशिप में इंस्टॉल किया जा सकता है। और कमाल की बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी पर इन इंजनों को बनाने के बाद इन्हें जिन वॉरशिप में इंस्टॉल कर दिया जाएगा उन्हें किसी भी सबमरीन द्वारा पकड़ पाना नामुमकिन है। आपको बता दें कि केवल कुछ गिने चुने ही देश ऐसे हैं जो आज के समय में इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, और भारत भी अब उन्हीं देशों में से एक बनने जा रहा है जो इस टेक्नोलॉजी पर काम करके बनाए गए इंजन को इंडियन नेवी में इस्तेमाल के लिए डेवलप किए जा रहे वॉरशिप में लगाने जा रहा है। फिलहाल अभी की बात की जाए तो भारत ही नहीं
बल्कि दूसरे देशों के भी युद्धपोत में जो प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जिसकी ताकत की मदद से युद्धपोत आगे बढ़ते हैं, उनमें डीजल इंजन, गैस टरबाइन या फिर स्टीम टरबाइन लगे होते हैं। लेकिन प्रोपल्शन सिस्टम में डीजल इंजन या फिर गैस टरबाइन लगे होने के कारण जब इन्हें ऑपरेट किया जाता है तो यह काफी ज्यादा आवाज क्रिएट करते हैं, जिससे किसी भी सबमरीन के लिए तरंगों का इस्तेमाल करके युद्धपोतों को डिटेक्ट करके उन्हें पता लगाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और हाल के दिनों में ब्रिटेन भारत के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होने जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन के पास इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम वाले इंजन बनाने की तकनीक मौजूद है। जहां ब्रिटेन और भारत के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया गया है, उसके मुताबिक भारत और ब्रिटेन दोनों देश मिलकर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इंजन बनाने पर काम कर रहे हैं। यानी कि ध्यान दिया जाए तो इस समय ब्रिटेन और भारत डिफेंस पार्टनरशिप के लिए काफी अच्छे दोस्त देश बन चुके हैं और इन दोनों देशों के बीच दिन प्रतिदिन डिफेंस पार्टनरशिप के लिए नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत ने यूके की वारशिप को अपने यहां रिपेयरिंग के लिए बुलाया था। यानी कि देखा जाए तो अब भारत ने यूके की वारशिप यानी कि युद्धपोतों की रिपेयरिंग करना भी शुरू कर दिया है, जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच एक मेजर डिफेंस पार्टनरशिप है। और आपको बता दें कि न सिर्फ यूके की वारशिप भारत में रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए पहली बार आई है, बल्कि आने वाले कई सालों के लिए यूके की कई वारशिप की रिपेयरिंग भारत में होने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया जा चुका है। फिलहाल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम वाले जो इंजन बनाए जाने हैं, इनसे कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 6000 टन वजन वाले युद्धपोतों को आसानी से चलाया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि शुरुआत में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम वाले इंजन बनाने का एग्रीमेंट इंडियन और यूके गवर्नमेंट के बीच किया जा रहा है, जबकि एग्रीमेंट हो जाने के बाद हैवी कैपेसिटी वाली यूके की कंपनी जी पावर कन्वर्जन और भारत की हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बीच सहयोग के माध्यम से विकसित की जाएगी। दोनों कंपनियों ने इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करने के लिए एक समझौते पर साइन भी कर लिया है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत और ब्रिटेन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम वाले इंजन को डेवलप करने में सफलता हासिल करने वाले हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।